मेरा दिल दर्द से फटने के करीब आ गया था। मैं आश्चर्य भरी निगाहों से अपने पापा को देख रहा था, जिनके पास एक अनजान औरत खड़ी थी और उसके पीछे छिपी हुई उसकी बेटी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कुछ कर बैठूं। मैंने दर्द भरे स्वर में कहा, आपने सिर्फ 3 महीने बाद ही मेरी माँ की जगह किसी और औरत को दे दी। मेरी आंखों में दर्द के कारण आंसू आ गए थे। मेरे पापा ने मुझे देखते हुए कहा, देखो, शादी करना मेरा अधिकार है, तुम या कोई और मुझे रोक नहीं सकता। और अर्पिता एक अच्छी औरत है, मैं उसके साथ खुश रहूँगा। और ये अच्छा है कि तुम्हें भी एक माँ मिल जाएगी और एक छोटी बहन भी। जबकि मैंने पीछे छुपी उस लड़की को खूनी नज़रों से देखा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस लड़की का काम तमाम कर दूं, जो मेरे अधिकार पर डाका डालने आई थी। उस समय मैं सिर्फ 18 साल का था। नई नई जवानी चढ़ी थी, जज्बात भी मुंहजोर थे। कच्ची उम्र थी और मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। मैंने बिना हालात की परवाह किए बिना उस पर झपटा और उसी पल मेरे पापा हम लोगों के बीच आए थे। मैं फिर उस लड़की की ओर बढ़ता इससे पहले कि मेरे पापा ने मुझे घुमाते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारा था और गुस्से में बोले, आकाश, हद में रहो। वो तुम्हारी बहन है और वो भी बहुत ही कम उम्र है। मैं तुम्हारे और उसके बीच मतभेद बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये औरत अब मेरी पत्नी है और तुम्हें इसकी इज्जत करनी होगी। मैं उन माँ बेटी को खूंखार नज़रों से घूर रहा था। मेरा बस चलता तो इन दोनों को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। ये घर मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया था, सजाया था, संवारा था। मुझे इस घर से अपने माँ के होने की खुशबू महसूस होती थी। ऐसा लगता कि किसी कोने से मेरी माँ निकल कर आएगी, मेरे सर को सहलाते हुए मुझे अपनी गोद में लिटाएगी और मुझे मेरे खाने के बारे में पूछेगी। मैं अपनी माँ से जिद करते हुए अपनी पसंद के खाने बनवाऊंगा। लेकिन मेरी माँ को मरे 3 महीने हुए थे कि मेरा बाप दूसरी शादी करके इस अनजान औरत को घर ले आया था। मेरे पापा ने मुझे धमकी दी थी कि मैं उस औरत की इज्जत करूं। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे पापा मेरी तरफ ही देख रहे थे, जबकि मैं अपने पैरों को पटकता हुआ अपने कमरे में आ गया था। हाँ, मेरी उम्र 18 साल थी, थोड़ी बहुत समझ रखता था, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ 3 महीने बाद मेरी माँ की जगह कोई और आ जाए। मैंने आज तक कभी अपने पापा को मुझसे गैर जिम्मेदार नहीं पाया था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और अब इस छोटी लड़की को देखकर मुझे यह एहसास होने लगा था कि मेरा बाप अब बढ़ चुका है। मैंने आंसुओं भरी निगाहों से अपनी माँ की तस्वीर को देखा और फिर मैं रो पड़ा। बेशक एक औलाद के लिए ये पल बहुत दर्दनाक होते हैं जब उसकी माँ की जगह किसी और औरत को दे दी जाए। रोते रोते मैंने अपना सिर घुटनों में छिपा दिया था। मैं इस समय एक छोटा मासूम बच्चा लग रहा था जो अपनी माँ को खो चुका था, लेकिन अब अपने बाप को खोने के डर से रो रहा था। समय का पहिया घूमता जा रहा था और मैं दिल ही दिल में तय कर चुका था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस औरत को माँ का दर्जा नहीं दूंगा और इस लड़की को तो मैं कोई अहमियत ही नहीं दूंगा। बहन स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कुदरत क्या फैसला करने वाली थी। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर आया तो वो औरत मेरे पापा को हंस हंस कर खाना खिला रही थी। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसी पल पूरी टेबल उलट देता, लेकिन मुझे पता था मेरा बाप बहुत ही गुस्से का इंसान है। अगर मैं जरा भी बदतमीजी करता तो वो बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा देते। मैं चुपचाप टेबल पर बैठ गया था। मेरे पापा ने मुझे देखते हुए गुस्से से कहा, न गुड मॉर्निंग, न बड़ों का आशीर्वाद। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? कम से कम आकर सुबह सुबह बड़ों का आशीर्वाद तो ले लो। जबकि मैं चुपचाप पत्थर की तरह बैठा हुआ था। मैंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया था। इस घर में रहना चाहता था या फिर ये औरत रहती। मैंने अपने पापा की ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, बस अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहा। तो फिर मैंने भी फैसला लिया है कि इस घर में या तो मैं रहूँगा या फिर ये औरत। मेरे पापा हैरानी से मुझे देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में मैं इतना बड़ा फैसला कर सकता हूँ। मेरे फैसले पर पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचा था। पापा का बस नहीं चल रहा था कि अभी के अभी मुझे पीट कर रख दें। उन्हें ये बात सुनकर गुस्से से चेहरा लाल हुआ था और उन्होंने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। कहने लगे, क्यों इतनी बदतमीजी कर रहे हो आकाश? जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ये सब बातें समझ आएंगी कि एक मर्द के लिए औरत कितनी ज़रूरी होती है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं होगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? एक समय बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, तुम अपनी ज़िंदगी में खो जाओगे, तो फिर मेरा क्या होगा? जबकि मैं अपने पापा को देख रहा था।
जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता थी। उन्होंने तो मेरी माँ का शोक तक नहीं मनाया था, सिर्फ 3 महीने, और अपनी ज़िंदगी नई बसा ली थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखते हुए बोला, पापा बस बहुत हो गया, मैं इस तकलीफ़ को अब और सह नहीं सकता। मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको बांट नहीं सकता। मैंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ अपने लिए प्यार देखा है। मैं अपनी आंखों के सामने किसी और को आपका होते नहीं देख सकता। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए कहता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं हॉस्टल में रह लूँगा, सड़क पर रह लूँगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूँगा। ये बोलकर मैं बिना हालात की परवाह किए घर से बाहर आ गया था। जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे एक उम्मीद थी कि मेरे पापा मुझे रोकेंगे, मुझे कहेंगे कि मैं उस औरत को घर से निकाल रहा हूँ, तुम घर में रहो, तुम मेरा खून हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, मैं घर से बाहर आ गया और अकेला ही सड़क पर घूमता रहा। मेरी जेब में बस पॉकेट मनी थी जो मेरे पापा हर महीने मुझे दिया करते थे। आधी तो मैंने खर्च कर दी थी, आधी ही बाकी थी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। यही सोचते सोचते मैं अपने घर से काफ़ी दूर निकल आया था। मैं सड़क के साइड में बैठ गया और आती जाती गाड़ियों को देखने लगा। आज भी मुझे वो पल याद हैं जब मैं अपनी मम्मी से नाराज़ होकर एक बार अपनी मासी के घर चला गया था और वो रोते हुए वहीं आ गई थी। उनका बस नहीं चल रहा था, वो क्या कर जाती। उसी पल उन्होंने पापा को भी बुला लिया था और दोनों ने मुझसे सॉरी कहा था। उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए थे और मुझसे बहुत प्यार किया था। वे पल याद करके मेरी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। सच में एक माँ का इस दुनिया से चले जाना औलाद को ख़त्म कर देता है। यही हाल मेरे साथ था। मुझे सड़क पर बैठे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मेरा एक सबसे करीबी दोस्त रोहित मेरे पास आकर बैठ गया। मैं उसे हैरान निगाहों से देख रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जो तुमने किया है ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए और उन माँ बेटी को निकालने की तैयारी करनी चाहिए, और तुम अपना ही घर छोड़कर यहाँ बैठे हो। जबकि मैं अविश्वास के स्वर में बोला, तुम्हें किसने बताया कि मैंने घर छोड़ दिया है और मैं यहाँ हूँ? कहने लगा, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, बता रहे थे कि तुम गुस्से में घर छोड़कर चले गए हो। यार, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारे पापा ने गलत किया, लेकिन यही तो समय है अपने पापा की नज़रों में अच्छा बनने का। मैं रोहित को हैरान नज़रों से देख रहा था। उसकी बातें मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो आगे बोला, बेवकूफ़ इंसान, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम नहीं चाहते कि वो औरत इस घर में रहे तो तुम अपने पापा को बहकाओ, उनके खिलाफ करो, उनके सामने अच्छे बनने का नाटक करके उस औरत की जड़ें काटते रहो। मैं बेवजह बोला, और उस लड़की का क्या होगा? वो भी तो सांप की तरह मुझ पर सवार हो गई है। मैं क्या करूं? मेरा बस नहीं चल रहा। मैं हमेशा से ही ऐसा था, मुझे जो चाहिए होता था मैं वो करके ही दम लेता था। मेरा दोस्त मेरी तरफ देखते हुए बोला, इस लड़की का भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। फिलहाल तुम घर जाओ, अपने पापा की नज़रों में अच्छा बनो, उनसे बोलो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने शादी कर ली है। गुस्से में मैं घर छोड़कर चला गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। रोहित ने मुझे समझाया, जाओ जाकर यही सब बातें अपने बाप से कहो, बल्कि और भी मक्खन लगाओ कि ज़िंदगी में माँ तो होनी ही चाहिए। जबकि मैं चुप था। उसकी बातें कुछ हद तक सही थीं। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे पापा मरते मर जाएंगे, लेकिन उस औरत को नहीं छोड़ेंगे। यार, बुरा मत मानना, लेकिन आंटी तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और तुम्हारे पापा उन पर फिदा हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके सारे अधिकार पूरे करूंगा। ये सुनकर मैं रोहित के गले लगकर जोर से रो पड़ा। वो मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, अच्छा बस कर, अब रोना बंद कर। अब रोने का नहीं बल्कि रुलाने का वक्त है। तुम्हें समझदारी का प्रदर्शन करना होगा, वरना बेमौत मारे जाओगे। वो मुझे दिलासा दे रहा था, जबकि मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मैं उससे अलग हुआ तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, इस तरह टूटने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दुनिया टूटने वालों को और भी तोड़ देती है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। जबकि मैंने गले में रूखापन लाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा रोहित, मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वो तो कहते थे मैं उनका बेटा हूँ, मुझसे ज़्यादा वो किसी से प्यार नहीं करते, तो फिर उस औरत से क्यों करते हैं? और फिर जो बात रोहित ने कही उसे सुनकर मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। मेरी उम्र कम थी और इस तरीके की बातें मेरी समझ से परे थीं, लेकिन फिर भी उम्र के इस दौर में तो था कि मर्द और औरत के रिश्ते के बारे में मुझे समझ आने लगी थी। वो बिल्कुल सही बोल रहा था। एक मर्द को जब अपनी ज़रूरत महसूस होती है तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है।
पापा का भी यही हाल था। माँ के जाने के बाद उन्हें एक औरत की ज़रूरत महसूस हो गई थी और वे सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपना हक ले रहे थे। खैर, रोहित के समझाने और मेरे बहुत सोचने पर मैंने फैसला किया कि मैं घर वापस जाऊंगा। हाँ, रोहित की बातें सही थीं। मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। वहाँ मेरा हक था और वो औरत पराई थी जिसको मुझे घर से निकालना था। यही सोचकर मैं अपने घर वापस गया था। मेरे पापा सोफे पर बैठे थे, हाथ में मोबाइल था और लगातार अपना माथा मसल रहे थे। यकीनन मेरा जाना उन्हें भी परेशान कर चुका था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत किया। जो भी था, अब मुझे यहीं रहना था और इन सबके बीच ही रहना था। इसलिए मुझे सभी चीज़ों पर काबू पाना था। मैंने हिम्मत करके लिविंग रूम में कदम रखा तो वो औरत खुशी से बोली, साहिल देखो, आकाश आ गया है। मेरे पापा ने सिर उठाया और मुझे देखते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने सुकून की सांस ली हो, जबकि मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा का सामना कर पाता। दिल में अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। एक पल के लिए महसूस हुआ जैसे रोहित का फैसला गलत है, वो मुझे गलत बातें सिखा रहा है। लेकिन खैर, मैं किसी गैर के घर में नहीं आया था, ये मेरा अपना घर था। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैं ठिठक गया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये क्या माजरा था, मेरी समझ से बाहर था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो कमरे में जैसे कुछ रुक सा गया। मैंने नीचे आवाज़ दी, रानो, मेरा कमरा क्यों बंद है? रानो हमारे घर की पुरानी नौकरानी थी जो मेरे और पापा के लिए खाना बनाती थी। दरवाज़ा खटखटाने की देर थी कि कुछ पल बाद ही दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी उस लड़की को देख मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और अंदर का दृश्य देखा तो मेरा बस नहीं चल रहा था। क्या वो लड़की मेरे कमरे में शिफ्ट हो गई थी? मैं एक बार गुस्से से फिर चिल्लाया। मेरे पापा और वो औरत ऊपर ही आ रहे थे। मैंने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच लीं। मेरे पापा मुझे देखते हुए बोले, आकाश, ये कमरा मैंने तन्वी को दे दिया है, तुम नीचे रह लो। वो लड़की है, नीचे सर्वेंट्स भी होते हैं, उसका नीचे रहना ठीक नहीं है। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से काबू किया। मैं पापा की ओर देखते हुए बहुत ही धैर्य से बोला, आपको मालूम है मुझे मेरे कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो आपने ये कदम क्यों उठाया? मुझसे जितना हो सका अपने आप को मैंने नॉर्मल ही रखा था। वो मुझे देखते हुए आराम से बोले, देखो, वो लड़की अभी छोटी है, अभी सिर्फ 12 साल की है और बड़ी हो रही है। तुम्हें समझना चाहिए, अब वो तुम्हारी बहन है। जबकि मैंने चिल्लाकर कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे बेतुके रिश्ते मत जोड़ो, मैं अकेला हूँ और हमेशा अकेला ही रहूँगा। उस लड़की को बोलो अपना सामान उठाए और मेरे कमरे से चली जाए, वरना अगर मैं अपनी पर आ गया तो पापा, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे घर को तहस नहस कर दूंगा। मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अगर मेरा बाप जिद्दी था तो मैं उनसे भी बड़ा जिद्दी इंसान था। मुझे देखते हुए पापा कहने लगे, दफ़ा हो जाओ फिर मेरे घर से। अगर इसी टोन में मुझसे बात करनी थी तो वापस क्यों आए हो? जबकि मैं हैरान निगाहों से अपने बाप को देख रहा था जो मुझसे ज़्यादा इन अजनबी लोगों को प्राथमिकता दे रहे थे। वो साफ लहजे में बोलकर वहाँ से चले गए थे, जबकि मैं अपनी जगह पर सुन्न सा खड़ा रह गया था। ये कैसी परीक्षा थी, मेरी समझ से सब कुछ परे था। उस औरत ने मुझे एक नज़र देखा और अपने पति के पीछे चली गई। मैंने पलट कर देखा तो उस औरत की बेटी सहमी हुई निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने खूनी नज़रों से उसे देखा। वो डरकर अंदर चली गई। मैंने गुस्से में एक हाथ उस दरवाजे पर मारा और पैर पटक कर नीचे वाले कमरे में चला आया, जहाँ मेरा सारा सामान बहुत ही सलीके से सजा हुआ था। यानी मेरे जाने के सिर्फ 4-5 घंटे में ही ये सब कार्रवाई हुई थी। मुझे अपने आप पर ही अफसोस हुआ कि मैं गया ही क्यों। अगर मैं न जाता तो आज मेरे पास मेरा कमरा होता। धीरे धीरे मेरे दिल में और भी कठोरता आती जा रही थी। मैं जो हमेशा ही नर्म मिजाज का था, हर किसी से खुश मिजाजी से बात करता था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलती जा रही थी। मैंने अपने पापा के साथ मेज़ पर बैठना पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। मैं अकेले कॉलेज जाता, अकेले ही वापस आता। आज रविवार का दिन था। आज के दिन मैं पूरा समय अपने पापा के साथ बिताता था, उनके साथ बाहर घूमने जाता था। मैं 18 साल का था, लेकिन मेरे पापा के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी और वो भी मुझे समय देते थे। मैंने शीशे में खड़े होकर एक गहरी सांस ली। इन आई हुई पराई औरतों की वजह से मैं अपने पापा से क्यों दूर हो रहा था? मैंने सिर झटका। इन लोगों की शादी को आज पूरे 4 महीने हो गए थे और इन 4 महीनों के बीच मैंने जो कुछ सहा था उसकी किन शब्दों में तुलना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया था आज मैं पापा के साथ बाहर घूमने जाऊंगा, उनके साथ अच्छा समय बिताऊंगा, अपने दिल की बातें उनसे करूंगा और कुछ उनकी सुनूंगा।
लेकिन मुझे नहीं पता था आज मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं कमरे से बाहर आया तो पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं तुरंत कदम उठाते हुए उनके पास आया और अभी उनसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही उनके कमरे का दरवाज़ा खुला और उनकी नई नवेली पत्नी तैयार होकर पापा के पास आकर खड़ी हो गई। एक नज़र मेरे ऊपर डालकर उसने पापा से कहा, साहिल जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, सीमा बुरा मानेगी। जबकि वो तुरंत बोले, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप ही लेट कर रही हैं, चलो चलते हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक हाथ से मेरी सौतेली माँ का हाथ थामा और एक हाथ से उस लड़की का हाथ थाम लिया जिसने आते ही मेरे कमरे पर कब्जा किया था और अब मेरे बाप पर कब्जा करके बैठी थी। मेरे पापा ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जाते जाते बोले, और हाँ आकाश, तुम बाहर जाओ तो रानू को बताकर जाना ताकि वो तुम्हारे लिए खाना ना बनाए, हम लोग रात का खाना खाकर ही आएंगे। जबकि मैं हतप्रत होकर अपने पापा को देखता रह गया था। मैं तो उनके साथ बाहर जाना चाहता था और वो मुझे छोड़कर ही जा रहे थे। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़े, मेरे मुंह से अविश्वास भरी आवाज़ निकली थी, पापा मेरी बात तो सुने। और वो जल्दी में कहते हुए उस लड़की का हाथ थामकर आगे बढ़ चुके थे। हाँ आकाश, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ, अभी मुझे काफ़ी देर हो रही है, तन्वी की मासी के पास हमारी दावत है। और मैं अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रह गया था। आज पहली बार मेरे पापा ने मुझे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। इंतकाम की आग मेरे दिल में भड़क उठी थी और मुझे नहीं पता था मैं किस राह का मुसाफिर बनने वाला हूँ। इंतकाम की आग में मैं रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाने वाला था और ये सब गलती मेरे पापा की थी। उन्होंने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था। समय का पहिया घूमता जा रहा था और मैं अपने खोल में बंद हो गया था। रातों को घर देर से आना, सुबह घर से जल्दी निकल जाना। मैं अब बीबीए के 2nd ईयर में था और यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर चुका था, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। अक्सर पापा मुझसे अपने बिजनेस के बारे में बात करने की कोशिश करते। कई बार मुझे टोका था कि फैक्ट्री का चक्कर लगाओ, मेरा हाथ बटाओ, मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। और मैं चुपचाप बस उन्हें सुनता रहता। वो लड़की भी अब 12th क्लास में आ चुकी थी। मैंने उसमें एक चीज़ नोट की थी, वो मुझसे बहुत डरती थी। मैं जहाँ होता वो उस जगह से चली जाती। शायद मेरी पहली छाप ही उस पर बुरी पड़ी थी। मुझसे डरती थी लेकिन पापा के बेहद करीब थी। पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। ये देखकर मैं चिढ़ता था, लेकिन जब वो मुझे देखकर डर के मारे थर थर काँपती तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती थी, क्योंकि जो इंतकाम मैं सोच चुका था उसके लिए उसका डरा सहमा होना बेहद ज़रूरी था। समय गुजरता जा रहा था और आज मेरे पापा की शादी की सालगिरह थी। ये समय मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। पापा का इरादा शादी की सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाने का था, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से वे हम चारों के साथ एक अच्छे डिनर पर जाना चाहते थे। लेकिन मैंने बहुत ही चुपचाप सादगी से इनकार कर दिया। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था तन्वी भी नहीं जाएगी। उसके पेपर हो रहे थे और वो बहुत ही लायक स्टूडेंट थी। अपनी पढ़ाई के मामले में वो कोई समझौता नहीं करती थी। वो 18 साल की हो गई थी। देखने में वो बला की हसीन थी। जो भी था वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। बेहद गोरा रंग और बाल कंधे से भी नीचे आते थे। मैं उस लड़की को चुपके चुपके देखा करता था। भले मेरे बाप ने उसके साथ जबरदस्ती बहन भाई का रिश्ता जोड़ दिया था, लेकिन मैं इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाया था। वो आज भी मेरे लिए एक अनजान और गैर लड़की थी, जिसके साथ मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं था। कई बार मैंने उसके बाल देखे थे, ऐसे रेशमी काले मुलायम बाल कि अंदर ही अंदर मेरा दिल उन बालों के साथ खेलने को मचलता था। लेकिन मैंने अपने आप पर संयम रखा था, क्योंकि मुझे सिर्फ एक अच्छे मौके की तलाश थी। मेरे सामने कई बार उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम भी चलो, कुछ घंटों की तो बात है, मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। और वो आसानी से इनकार कर गई थी। मैं भी तो यही चाहता था, क्योंकि ये मौका मेरे लिए बहुत अच्छा था। पापा और उनकी पत्नी के जाने के बाद तुरंत मैं भी घर से बाहर चला गया था और फिर मैंने लैंडलाइन पर कॉल की थी। मैं अपने दोस्तों के पास बैठा था और सिगरेट फूंक रहा था। पहली बेल गई, दूसरी गई और फिर तीसरी बेल पर उसकी मिठास भरी आवाज़ मेरे कानों में आई थी। मैंने अपना हाथ मुट्ठी की तरह बंद किया और घबराए हुए लहजे में बोला, तन्वी जल्दी घर से बाहर निकलो, आंटी और पापा का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से बाहर आओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ये सुनते ही वो भी घबरा गई थी। वो कुछ पूछती इससे पहले ही मैं मोबाइल बंद कर चुका था। मेरे दोस्तों ने जोरदार हंसी लगाई थी। मैंने रोहित की तरफ देखा और सवालिया लहजे में पूछा, सारा इंतजाम पक्का है ना? उसने तुरंत सिर हिलाया और ओके का संकेत देते हुए हम सबकी तरफ इशारा कर दिया। मैं गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल चुका था, जबकि मेरा एक दोस्त मेरे साथ आगे बैठा था और एक पीछे।
तन्वी का घर से निकलना था और उसी पल मेरे दोस्तों ने उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया था और मैंने उसे उठाकर गाड़ी में डाल लिया। मैंने तुरंत गाड़ी चलाई और सीधा अपने दोस्त के फ्लैट पर पहुंचा। तन्वी चिल्ला रही थी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पहुंचते ही मैंने उसे झटके से निकाला और ऊपर फ्लैट में ले आया। वो एक बार फिर रोते हुए बोली, भगवान के लिए आकाश, मेरे साथ कुछ मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी शादी हो जाएगी, मैं इस घर से चली जाऊंगी, मैं फिर कभी नहीं आऊँगी। अगर मुझे मम्मी की याद आएगी तो मैं उन्हें अपने पास बुला लूँगी। तुम क्यों मेरे साथ इस तरह कर रहे हो? आकाश, मुझ पर दया करो, मैं बेकसूर हूँ। जिस तरह तुमने एक सौतेली माँ को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार किया है, उसी तरह मैंने भी एक पिता के लिए समझौता किया है। तो मेरी बात तो सुनो। वो तड़प कर रो पड़ी थी, लेकिन मेरी आंखों पर इंतकाम की पट्टी बन चुकी थी। उस लड़की को तो मेरे बाप का प्यार मिल रहा था, और मुझे क्या मिला था? एक बाप का प्यार ही तो था। उस लड़की ने आकर वो भी मुझसे छीन लिया था। माँ तो मेरी पहले ही चली गई थी। उसके पास तो सारे जहान की खुशियाँ थीं। लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं, सब कुछ होते हुए भी उनका रोना ख़त्म नहीं होता। फ्लैट में लाते ही जैसे ही मैंने अंदर का गेट खोला, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि सामने शादी की पूरी तैयारियां की गई थीं। बस पंडित जी के आने की देर थी। वो वहीं गेट पर रुक गई थी। मैंने उसे अंदर धकेला और तुरंत बोला, आवाज़ बंद करो, अभी थोड़ी देर में पंडित जी आएंगे, उसके बाद हमारी शादी होगी। और अगर तुमने बकवास करने की कोशिश की या फिर इनकार किया तो याद रखना, मैं बिना रिश्ते के ही तुमसे संबंध बना सकता हूँ। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और वो तड़प कर बोली, तुम मेरे भाई लगते हो, मेरी और तुम्हारी शादी। जबकि मैं ये बोलकर बाहर चला गया कि मैं ना तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए हम दोनों की शादी हो सकती है। कुछ पल का खेल था। तन्वी बहुत रोई, चिल्लाई, मेरे आगे मिन्नतें की, लेकिन उस समय मैं बदले की आग में जल रहा था। मैंने ज़बरदस्ती ही सही लेकिन तन्वी से शादी कर ली थी। पापा और उसकी मम्मी अपनी रात रंगीन करके घर पहुंच गए थे, लेकिन ना तन्वी घर पर थी और ना मैं। वो रात मेरे लिए नहीं बल्कि तन्वी के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। मैंने एक रात में ही अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल लिया था। उस लड़की को मैंने पल पल तड़पाया था। मुझे पता था मेरा बाप पागलों की तरह हम लोगों को ढूंढ रहा होगा, और यही तो मैं चाहता था। समय का पहिया घूमता जा रहा था और रात धीरे धीरे पिघलती जा रही थी। अगली सुबह मेरा बाप मेरे दोस्त के फ्लैट पर पहुंच गया था, जब मैं तन्वी को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। हाँ, मुझे अब सुकून था। मेरे चेहरे पर कोई शर्मिंदगी के निशान नहीं थे। उसकी माँ रोते हुए फ्लैट में दाखिल हुई थी और मुझे बिना शर्ट के और तन्वी को बिस्तर पर सोया देख उसकी माँ समझ गई थी कि यहाँ क्या हो चुका है। मैं उसकी माँ को देखते हुए बोला, आओ सासू माँ। फिर मैं तन्वी को आवाज़ लगाते हुए बोला, तन्वी उठो, देखो तो कौन आया है। जबकि उसकी माँ बेवजह मेरी तरफ बढ़ी और बिना सोचे समझे मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने आग की भट्टी पर फेंक दिया हो। उस समय मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि पीछे मेरा बाप खड़ा था। वो मुझे देखते हुए बोली, इस ज़बरदस्ती पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ। जबकि मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। मैं उनकी ओर देखते हुए बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपकी बेटी भी इसमें बराबर की भागीदार है। विश्वास नहीं तो देखिए, कमरे में आकर बिस्तर की सिलवटें आपको सब बता देंगी कि उसकी कितनी दिली तैयारी थी। अंदर मौजूद वो लड़की तड़प तड़प कर रो रही थी। मुझे पता था शायद उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कमरे से बाहर आ पाती। मेरे पापा मुझे देखते हुए बोले, आकाश, तुम्हारे इस बदले की आग ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। आज के बाद मेरे घर में कदम भी मत रखना। और मैं कंधे उचकाकर रह गया था। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैं अपने बलबूते पर सब कर सकता हूँ। मेरे पापा चिल्लाए और तन्वी को बाहर आने के लिए कहने लगे, लेकिन मुझे पता था जो मैं उसके साथ कर चुका हूँ, उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे पापा या अपनी माँ का सामना कर पाती। उसकी माँ मुझे कोस कर चली गई थी। वो तो चाहती थी कि तन्वी उनके साथ जाए, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, तो फिर उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया था। अब मैं एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगा था। अपने दोस्त की मदद से मैंने एक नौकरी भी ढूंढ ली थी। समय का पहिया घूमता जा रहा था। मैंने तन्वी का जीना हराम कर दिया था। हर पल उसे दर्द देना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन तन्वी मुझे कुछ नहीं कहती थी। चुपचाप मेरे जुल्मों सितम को सहती रहती। कभी अपने मुँह से कोई फरमाइश नहीं की थी। हालांकि मुझसे डरी सहमी मुझसे दूर दूर रहती थी। रात को जब मैं उसे अपने करीब करता तो मेरे करीब तो आ जाती,
मुझे मना नहीं करती थी, लेकिन जब मैं उसके साथ रिश्ता बनाता तो उसकी आंखों से आंसू बहते थे। शुरू शुरू में उसके ये आंसू मुझे खुशी देते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके ये आंसू मुझे चुभने लगे थे और फिर मैंने तन्वी के करीब जाना छोड़ दिया था। करीब 2 महीने हो चुके थे और मैंने तन्वी से कोई रिश्ता नहीं बनाया था, लेकिन अब भी उसको तंग करता था। छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटना मेरे दिल को सुकून देता था। लेकिन कहते हैं ना, एक समय आता है जब आपको किसी का धैर्य ऐसे चुभता है कि आपके दिमाग की नसें पूरी तरह खुल जाती हैं। मैं एक पार्टी से वापस आ रहा था जब रास्ते में अचानक मेरी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा आखिरी वक्त आ चुका था। लेकिन शायद ही मेरी ज़िंदगी थी और यही ज़िंदगी मुझे सबक देने वाली थी, और मेरे साथ यही हुआ। कई महीनों मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया था। पापा ने तुरंत हमें घर आने की इजाज़त दे दी। शायद उसकी माँ भी समझौता कर चुकी थी। इन दोनों माँ बेटी के बीच बातचीत बंद थी और मैं इस बात को जानता था। इस एक्सीडेंट ने मुझे एक बात समझ आई थी, हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है। उस लड़की ने मेरा बहुत ख्याल रखा। धीरे धीरे मेरी तबीयत बहाल होने लगी थी। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आती थी, मेरा ख्याल रखती, कभी पट्टियाँ करती तो कभी मेरे पैर दबाती, अपने हाथों से खाना खिलाती, दवा नियमित रूप से देती। और मर्द को अगर कुछ पिघला सकता है तो एक औरत की सच्ची मोहब्बत ही होती है। मैंने इस दौरान एक बात महसूस की थी, जिस तरह हमें दुनिया दिखाई जाती है वो सब हकीकत नहीं होता, और जो मैंने किया था वो बहुत गलत किया था। मुझे धीरे धीरे इस चीज़ का एहसास हो गया था। मैंने थक हार कर अपने पापा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था। शायद उन्हें इस बात का पहले से ज्ञान था। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने पापा के सामने बैठकर तन्वी से कहा कि तन्वी, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मुझे मंजूर है। किसी अच्छे लड़के को देखकर तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करो। और वैसे भी मैं अब और हिंदुस्तान रहना नहीं चाहता, मेरा दिल अब बिल्कुल मर चुका है। लेकिन तन्वी ने इस बात से इनकार कर दिया। वो मुझसे अलग होना नहीं चाहती थी, बल्कि अब मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी। और मैं हैरानों परेशान निगाहों से उसे देख रहा था। वो वाकई बहुत अलग थी। जैसा मैंने सोचा था वो वैसी नहीं थी। उसने किसी के हक पर डाका नहीं डाला था। ये सब मेरी गलतफहमी थी। समय के साथ मुझे अब समझ आ गया था, और आज पूरे 5 महीने बाद वो मेरी बाहों में सो रही थी और मैं उसे गौर से देख रहा था। मैंने उसके बालों में अपना चेहरा छिपाकर गहरी सांस ली। मुझे अपनी रगों में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। धीरे धीरे मैं उसकी संगत में पिघलता जा रहा था, और आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उसने भी मुझे दिल से स्वीकार कर लिया था। बेशक हर तकलीफ के बाद आसानी है। मेरे पापा ने शुरू में मेरे साथ गलत किया था। अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी ही थी तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। मुझे अपने भरोसे में लेना चाहिए था। लेकिन उस औरत की सहनशीलता और तन्वी की सच्चाई, ईमानदारी और मोहब्बत ने मेरा दिल पिघला दिया था, और आज मैं अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।